हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, यहाँ पे करा रहे हैं एमपी बोर्ड की क्लास 8 का सोशल साइंस। जी हाँ, हमने इस सीरीज में क्या किया है, विस्तार से सोशल साइंस को समझा है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके आप और भी वीडियो चाहते हो तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट में वीडियो प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें लिखा होगा सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके सभी वीडियोस को देख सकते हो। हमने इसको डिटेल में समझाया है और इसके सभी क्वेश्चन आंसर को बाद में कराया है, तो सब कुछ हमने इसमें डिटेल में कराया है। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग भारत में कंपनी के व्यापार का विस्तार। तो हमने पहले पढ़ा था, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था किस तरीके से पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए और फिर अंग्रेज आए। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों का यहाँ पे आधिपत्य हो गया। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने किस तरीके से अपने व्यापार का भारत में विस्तार किया, आज हम इसके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार तो प्रारंभ कर दिया। ईस्ट इंडिया ने भारत के साथ क्या व्यापार प्रारंभ कर दिया, मगर भारत में कंपनी यानी कि कोठी स्थापित करने की सफलता नहीं मिल रही थी। यानी कि उन्होंने व्यापार तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन कोठी का मतलब होता है कि कारखाने। ठीक है, एक से ज़्यादा कारखाने स्थापित करने के लिए जगह, तो वो जगह ढूंढ रहे थे, वो जगह उनको नहीं मिल पा रही थी, उसकी अनुमति नहीं मिल पा रही, क्योंकि राजा महाराजा इसके लिए अनुमति नहीं दे रहे थे। तो क्या हुआ, फाइनली जहांगीर ने, जो जहांगीर थे शासक, उन्होंने 1613 ईस्वी में कंपनी को सूरत में कोठी स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी। यानी उन्होंने सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, अंग्रेजों को। किसने? राजा जहांगीर ने। कब? 1613 में। यानी कि पहला कारखाना अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित किया? सूरत में किया। कब किया? 1613 ईस्वी में किया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कंपनी ने सर टॉमस रो को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने दूत के रूप में मुगल दरबार में भेज दिया। यानी उनको समझ में आ गया कि इन राजाओं के पास इनको भेज देते हैं तो ये क्या है, यहाँ से अनुमति लेते रहेंगे और हमारा जो है व्यापार का विस्तार होता रहेगा। तो सबसे पहले क्या किया, तो सर टॉमस रो को राजा जेम्स प्रथम ने क्या किया, वहाँ पे भेजा मुगलों के दरबार में। और क्या हुआ उसके बाद, सर टॉमस रो 1615 से और 1619 तक मुगल दरबार में ही रहा। इस तरीके से क्या, उन्हीं के साथ रहा, और धीरे धीरे उसने क्या कर लिया, जहांगीर ने मुगल साम्राज्य के विभिन्न राज्यों में व्यापारिक कोटा स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। यानी धीरे धीरे क्या है, जो अनुमति थी वो सब राज्यों में धीरे धीरे अंग्रेजों को मिलने लगी। अब यहाँ पे भी क्या है, कारखाने स्थापित कीजिए यहाँ पे भी। तो शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बहुत ही जल्दी उन्होंने सूरत, आगरा और अहमदाबाद और भड़ौच में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली। इस तरीके से उन्होंने अपनी कंपनी का विस्तार किया। समझ में आया, पहली कारखाना सूरत में स्थापित किया, धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि राजा की अनुमति लेनी है, तो सर टॉमस रो को भेज दिया। ठीक है, जेम्स प्रथम ने। तो धीरे धीरे क्या है, सर टॉमस रो वहीं पे रहे और राजा के आधिपत्य में, और उन्होंने धीरे धीरे क्या है, कंपनी की कोठियाँ स्थापित करने के लिए राजा से अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, धीरे धीरे अनुमति मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो 1668 ईस्वी से इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनका जो विवाह था वो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना के साथ हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, विवाह में दहेज के रूप में मुंबई मिला। बात समझ में आ गया आपको, दहेज के रूप में क्या मिला, पुर्तगालियों ने मुंबई को दे दिया, यानी जो मुंबई थे उसको दे दिया। ठीक है, अब क्या 10 पॉइंट वार्षिक लगान पर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। यानी कि आप 10 पॉइंट दे दीजिए और मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। ठीक है, अब इस तरीके से 1687 ईस्वी में कंपनी द्वारा सूरत के स्थान पर मुंबई को पश्चिम, अब देखिए यहाँ पे मुंबई को पश्चिम तट की कोठियों का मुख्यालय बना दिया गया। यानी कि मुख्यालय कहाँ पे बना गया, मुंबई में, क्योंकि अब उनका मुंबई पूरा हो चुका था तो उन्होंने मुंबई को अपना केंद्र बनाया। तो आपको आज भी पता होगा, सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो दो जगह पे बहुत ज़्यादा होता है, एक तो गुजरात में होता है और दूसरा मुंबई में। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी मानी गई है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इसलिए वहाँ पे हुआ था। अब आगे बात करते हैं, उसके बाद क्या हुआ, भारत के पूर्वी तट पर भी कंपनी का द्वारा, अब उन्होंने पूर्वी तट पे कब्जा करने के लिए क्या किया, उन्होंने मछलीपट्टनम, मद्रास, बंगाल, हरिहरपुर, बालेश्वर, हुगली और पटना और कासिम बाजार में अपनी कोठियाँ स्थापित कर ली। यहाँ भी उन्होंने अपने कारखाने लगा दिए। इस तरीके से उन्होंने अपनी कंपनी का विस्तार किया। भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी भागों में कंपनी के व्यापार को आशाजनक वृद्धि हुई। यानी उनके जितना थोड़ी बहुत उनकी वृद्धि हुई, कंपनी द्वारा मुंबई, मद्रास, कलकत्ता
के किले बनवा दिए गए और वहाँ पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध कर लिए गए। अब उनको पता था कि अब उनको यहाँ पे यहाँ पे व्यापार करना है, तो उन्होंने क्या है वहाँ पे किले बनवा दिए और वहाँ पे सुरक्षा प्रबंध और बढ़ा दिए। धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए अब 1717 की बात है। 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुगल सम्राट फर्रुखसियर के अनेक महत्वपूर्ण व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली गई। फर्रुखसियर ने क्या कर दिया, और भी व्यापारिक सुविधाएं दे दी कि आप चलो और करो व्यापार यहाँ से। इस तरीके से उन्होंने और ज़्यादा अपना आधिपत्य जमाना। सर जॉन सरमन और विलियम हैमिल्टन सम्राट से मिले। ये दो कौन कौन, जॉन सरमन और विलियम हैमिल्टन किससे, सम्राट से मिले। मुगल सम्राट गंभीर रोग से पीड़ित थे, वो बीमार थे। विलियम हैमिल्टन की सहायता से सम्राट रोग मुक्त हो गया। क्या हुआ कि सम्राट को कोई बीमारी थी और विलियम हैमिल्टन ने क्या किया, सरदार जो सम्राट थे उनकी कुछ हेल्प कर दी, उनको दवा दिलवा दी। तो क्या हुआ, वो उस रोग से क्या हो गया, उनको छुटकारा मिला। प्रसन्न होकर सम्राट ने कंपनी की 3 फरमानों द्वारा अनेक सुविधाएं प्रदान कर दी। उन्होंने क्या कर दिया कि अब वो सही हो गया, तो उसने एहसान तरे दब के ये बोल दिया कि चलो अब आपको जो करना है यहाँ पे और ज़्यादा सुविधाएं दे दी। ठीक है, 3000 रुपये वार्षिक के बदले कंपनी की बंगाल के बिना किसी के कर व्यापार करने के अधिकार मिले। उन्होंने क्या है फिर 3000 रुपये में उनको क्या है और भी व्यापार करने का अधिकार मिल गया। कंपनी को कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों पर का किराए पर लेने की अनुमति मिल गई। क्या हो गया, उन्होंने ये भी अनुमति मिल गई कि कलकत्ता के जो भी आसपास के क्षेत्र हैं उनको आप किराए पर ले सकते हो, ये अनुमति मिल गई। ठीक है, हैदराबाद प्रांत में कंपनी के सभी देवनागरी समाप्त कर दी गई। कंपनी द्वारा मुंबई के टंकित सिक्के का समस्त मुगल साम्राज्य में प्रचलन हो गया। इस प्रकार भारत में कंपनी का व्यापार और प्रभुत्व व्यापक रूप से बढ़ा। इस तरीके से उन्होंने पूरे भारत पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से कंपनी ने। तो अगले वीडियो हम समझेंगे कि कर्नाटक फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच कितने युद्ध। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।